बात कर लेते हैं हीरो पाकिस्तान के हवाले से। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी खातून जिन्होंने एक अलग ही मिसाल कायम की है। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर माहिरा अब्दुल गनी की, जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मटेरियल साइंसेस पढ़ा, वहाँ से मेटलर्जी पढ़ी, ग्रेजुएशन पाकिस्तान से किया और फिर इस यूनिक फील्ड को चुना, और ना सिर्फ चुना बल्कि इसमें अचीवमेंट हासिल की। ख़ास तौर पे जो नैनो फैब्रिकेशन है उसके साथ में फिर 2D के जो चैलेंजेस होते हैं, किस तरह से इस टेक्नोलॉजी को जो है वो कन्वर्ट किया जाता है, और फिर स्टेम सेल में ख़ास तौर पर उन्होंने जो महारत हासिल की और उसके लिए एक सेंटर कायम किया। जो आने वाले और पढ़ने वाली लड़कियां हैं उनके लिए किस तरह से ये अपना किरदार अदा कर रही हैं, इस सारे मामले पर उनसे बात करेंगे। डॉक्टर माहिरा, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और आपने पाकिस्तान का सर तो फ़ख्र से बुलंद किया ही है, लेकिन आई एम फीलिंग सो प्राउड कि आपने एक अलग फील्ड चुनी। मतलब मैं ये समझना चाहती हूँ सबसे पहले आपकी अचीवमेंट्स के बारे में मुझे बात करनी है आपसे कि वर यू नॉट एबल टू डिसाइड बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग एंड दैट यू रियली थॉट कि आपको मटेरियल साइंसेस की तरफ जाना है। व्हाट रियली हैपेंड? Firstly, thank you so much for having me and such a kind introduction. So this question has come across a lot. कि मैंने material science choose किया, it's very unique. Yeah. But actually, material science जो है वो it's a branch of engineering. और पाकिस्तान में मैंने material science engineering ही की थी. So I am trained as an engineer. Right. लेकिन material science is very interesting क्योंकि इसमें आप फिजिक्स के साथ भी डील करते हैं, केमिस्ट्री के साथ भी और मैथमेटिक्स के साथ भी, बट लुकिंग इनटू द मटेरियल्स दैट गो इन एवरी डायरेक्शन। तो आप बायो मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल फॉर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, सो आप बहुत सी डायरेक्शंस में जा सकते हैं। सो आई थिंक दैट वाज बिगेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी टू गो इनटू दिस डायरेक्शन। राइट। अच्छा, सिंस आई एम अवेयर कि आपने एरास्मस मंथ स्कॉलरशिप हासिल की, एंड मैं जो लोग मुझे देख रहे हैं हो सकता है बहुत सारों को पता हो, और जिनको नहीं पता, आई वांट टू टेल देम दैट्स नॉट इजी टू गेट एरास्मस स्कॉलरशिप। मतलब उनका जो स्केल है वो बहुत हाई होता है। सो उसके लिए क्या तैयारी की, ऑल्सो क्या ग्रेड्स एंड एवरीथिंग, क्या मेहनत रही, और ज़रा हमारे व्यूअर्स को भी बताएं कि स्कॉलरशिप तक पहुंचना अपने आप में एक अलग जद्दोजहद है। Erasmus Manus scholarship is given mostly for masters जो undergrad कर चुके होते हैं, और उसमें यह है कि आपके लिए आपकी प्रिपरेशन, आपकी डॉक्यूमेंट्स, आपकी सीवी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मोटिवेशन लेटर, दे ऑल प्ले अ बिग रोल। और आपके ग्रेड्स, द कंपटीशन, नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग, आई वुड एग्री 100% ग्रेड्स जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं, स्पेशली बिकॉज on each program they choose only 1 or 2 people from Pakistan. तो आई वुड से कि जो इंजीनियरिंग में इस वक्त स्टूडेंट्स हैं सारे पाकिस्तान में, ग्रेड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज बिग स्कॉलरशिप्स। सो एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी, अगर आपका CGPA बहुत अच्छा है, देन यू आर रियली एलिजिबल एंड देन यू कैन पॉलिश योर अदर फर्दर सर्टिफिकेशन और स्किल्स। सो आई थिंक मेरे लिहाज से, मेरे नज़दीक भी बहुत था कि आई ऑलवेज टू केयर कि मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो इट शुड बी ऑफ सर्टेन लेवल, and then I tried to improve my other aspects. And of course it is challenging, and like I'm seeing right now, Pakistan is really one of the countries where we have a lot of students going for Erasmus now. राइट, यस, आई एग्री विद दैट। और मेरे ख्याल में आप आज हमारे प्रोग्राम में हैं, आपकी अचीवमेंट वैसे भी लोग देखेंगे तो वो इस तरफ ज़रूरी सोचेंगे, एंड आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज विद द स्पैन ऑफ टाइम आपको अपने ग्रेड्स को मैनेज करना होता है। इंजीनियरिंग वैसे ही कोई बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, इट टेक्स ऑल दैट यू हैव, फाइनेंशियली भी और अदरवाइज़ भी, और अगर आप इसमें मास्टर्स करने जाएँ एंड देन अब्रॉड की जानिब जाएँ। मुझे ज़रा 2D मटेरियल को टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करने, अपनी रिसर्च बारे उसमें बताइएगा, व्हाई डिड यू थिंक अबाउट इट, और फिर सिंस आई एम अवेयर कि आपने उसमें अवार्ड्स भी लिए, और फिर ना सिर्फ ये आपने कैम्ब्रिज को उनके लिए काम किया, उनको रिप्रेजेंट भी किया, तो उस जर्नी के बारे ज़रा बताइएगा। Right. So two-dimensional materials are a relatively new field. They were invented in 2004 इधर UK मैनचेस्टर में ही, और इसके लिए इन मटेरियल्स की सबसे ख़ास बात यह है कि ये बहुत यूनिक हैं। जो नॉर्मल मटेरियल्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम 3 डायमेंशनल कहते हैं, और जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ और इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं टू स्टडी। So while I was doing my masters in France, मेरे लिए बहुत interesting था to understand this new field of material for electronics.
सो मेरा इंटरेस्ट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ था अपने मास्टर्स में, और मैंने देखा कि इन मटेरियल्स की वहाँ जो अब इम्पोर्टेंस है इट अलाइंस विद माय एक्सपर्टीज। तो इस तरह से आई गॉट ऑफर एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज हियर एंड आई स्पेंड माय लास्ट 4 years एट कैम्ब्रिज एंड आई डिड एक्सपेरिमेंट्स इन कैम्ब्रिज क्राफ्टिंग सेंटर, और it has been very interesting. Alhamdulillah, I was able to publish papers also during this time. Yes. तो ये है कि इनकी प्रॉपर्टीज देखना वेरी इंटरेस्टिंग था इलेक्ट्रॉनिक्स के लिहाज से, और किस तरह अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं फॉर फ्यूचर इन इंडस्ट्री। राइट आपने अपने स्कोप के बारे में तो बताया ही। अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि इधर पाकिस्तान में भी इसको ऐड कर दिया गया है ग्रेड के लिए मटेरियल साइंसेस मेटलर्जी को भी, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर भी बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे ज़रा विंसाई के बारे में बताइएगा, स्टेम सेल के बारे में बताइए कि इस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से काम कर रही है, क्या हो रहा है इसमें? बिल्कुल, विंसाई पाकिस्तान वाज समथिंग वेरी स्पेशल टू मी, क्योंकि मैं जब पाकिस्तान से व्हेन आई मूव्ड अब्रॉड टू स्टडी, एक तो पाकिस्तान के साथ कनेक्ट रहना वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी इन माय वैल्यूज ऑफ विद माय बैक होम कंट्री। और मैंने एक गैप देखा था खुद से अंडर ग्रेजुएट में पाकिस्तान के कि किस तरह जो अवेयरनेस है फीमेल स्टूडेंट्स के दरमियान करियर चूज करने में, स्पेशली इन स्टेम में। मैं बहुत हैरान थी कि काफ़ी लड़कियों को नहीं आइडिया था कि वो आईटी में जा सकती हैं या इंजीनियरिंग में जा सकती हैं और फ्यूचर करियर परस्यू कर सकती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितना गैप है जिसको हमें कवर करने की ज़रूरत है, और हमने फिर उसके बाद विंसाई पाकिस्तान जो है वो बनाई थी, सेट की थी इन 2018, बैक इन 2018, और अब माशाल्लाह आई हैव सीन इट प्रोग्रेस। वी हैव अ टीम नाउ इन पाकिस्तान इन लाहौर, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट स्कूल्स में जाके हमने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, जिसमें आईटी रहा है, पाइथन रहा है, और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस हमने देखा है। और आई वुड से थैंक यू टू ऑल द टीम एंड वॉलंटियर्स जो हमेशा दे कम फॉरवर्ड फॉर दिस, और इट्स अ वेरी पर्सनल कॉज। सो हर कोई जो काम करता है वो बड़े एक पर्सनल लगाव के साथ करता है, टू टीच देम, टू टीच गर्ल्स, and sometimes we also go to co-schools, so it's not that we are only focusing on women, but our primarily goal is towards women. All right. और मेरे ख्याल में सब साथ साथ ही होता है। ख़ातीन तो आगे बढ़ती हैं और साथ पे मर्द हजरात भी हैं, और जो कि ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं। महिरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इट वाज़ अ प्लेजर टॉकिंग टू साइड ऑफ पाकिस्तान, एंड आई एम श्योर बहुत सारी ख़ातीन जो देख रही हैं वो बहुत ही अच्छा महसूस कर रही होंगी। उनको एक स्कोप नज़र आ रहा है, एक डिफरेंट फील्ड ज़रूर नज़र आ रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।